आमतौर पर ये माना जाता है कि जिन परिवारों में अधिक बच्चे होते हैं, इनमें भाई बहनों में अधिक विवाद होगा। लेकिन वास्तव में बच्चों की संख्या के अलावा एक गहरा कारण उनके माता पिता से प्यार की कमी से हो सकता है। हर बच्चे को अपने माता पिता के प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। वो सभी अपने माता पिता का ध्यान और उचित व्यवहार चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनसे उचित व्यवहार किया जाए। अक्सर अलग अलग कारण होते हैं जो ज़रूरतों को पूरा करने में बाधा डालता है। उदाहरण के लिए, जब छोटे भाई बहन पैदा होते हैं, माता पिता उनकी देखभाल करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं और बड़े बच्चों की अपेक्षा करेंगे। जब परिवारों में बहुत अधिक बच्चे होते हैं, तो माता पिता केवल कमजोर बच्चों की ही देखभाल पर ध्यान दे सकते हैं और अधिक सक्षम लोगों की उपेक्षा हो सकती है। कुछ बच्चे अधिक दिलकश होती है, इसलिए माता पिता अनजानों में उन पर अधिक ध्यान दे सकते हैं और दूसरे बच्चों को नज़रअंदाज हो जाती है। परंपरागत रूप से बड़े भाई बहनों को उनके छोटे भाई बहनों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है और देखभाल करने वालों का भूमिका निर्वाह करना पड़ता है। जो बच्चे अंतहीन रूप से दूसरों को समायोजित करते हैं, वो आसानी से गलत व्यवहार महसूस कर सकते हैं। जब इन बच्चों को लगातार उपेक्षित किया जाता है और अन्य भाई बहनों को समायोजित करने या उनकी देखभाल करने के लिए कहा जाता है, अपने माता पिता के प्यार को महसूस किए बिना वो आसानी से अप्रिय महसूस करेंगे या उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। यदि वो इन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं या अगर वो इनकार महसूस करते हैं, असंतोष और ईर्ष्या धीरे धीरे उभरेगा। गंभीर मामलों में वो दूसरों के प्रति भी बुरा व्यवहार करेंगे। विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों को माता पिता के ध्यान, समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब वो छोटे होते हैं तो उनकी ज़रूरतों मुख्य रूप से बुनियादी दैनिक ज़रूरतों और सीखने पर होती है। जब वो मिडिल स्कूल में होते हैं, सामाजिक जीवन के संदर्भ में आत्म पहचान और जीवन योजना, बच्चों की भी माता पिता की समझ और सहचार्य की आवश्यकता होती है। बड़े भाई बहनों को देखभाल करने वाला भूमिका साझा करनी होती है। छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए समय की कमी हो सकती है, इसलिए वो गलत महसूस कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि उनकी ज़रूरतों पर विचार नहीं किया जा रहा है। यदि स्थिति बनी रहती है और बच्चों की भावनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता है, घृणा की भावना आसानी से उत्पन्न होगी और वो उन भाई बहनों को देखेंगे जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है, वो ठोकर के रूप से देखेंगे। इस स्थिति से बचने के लिए माता पिता बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक बच्चे के साथ इस दौरान माता पिता हस्तक्षेप से मुक्त हो सकते हैं, जैसे काम और उबाऊ काम, और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताए एक पर एक और समर्पित रूप से। उदाहरण के लिए माता पिता ये ले सकते हैं: अधिक सुनो, कम आलोचना करो, रवैया और प्रदर्शन करें। एक के बाद एक बच्चों के साथ उनकी पसंदीदा पेरेंट चाइल्ड गतिविधियाँ करें।
जैसे टहलना या कला का काम करना। इस दौरान माता पिता अपने बच्चों के बारे में और जान सकते हैं। स्कूल के अंदर और बाहर का जीवन। गुणवत्ता माता पिता बच्चे के समय लंबा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये है कि माता पिता और बच्चे कर सकते हैं। ऐसे माहौल में ईमानदारी से संवाद करें जो अबाधित हो और बच्चे मूल्यवान और देखभाल महसूस कर सकते हैं। ये माता पिता और प्रत्येक बच्चे के बीच संबंध को भी मजबूत कर सकता है। इसके अलावा माता पिता ध्यान दे सकते हैं क्या प्रत्येक बच्चे के साथ उचित व्यवहार किया जाता है। एक परिवार में निष्पक्षता का मतलब ये नहीं है कि सभी को एक समान चीज़ मिले। इसके बजाय इसका अर्थ ये है कि माता पिता अपने बच्चों के विभिन्न व्यक्तित्वों को समझ सकते हैं और उनमें से प्रत्येक को वो दे जिसकी उन्हें आवश्यकता है। बच्चों के बीच झगड़े से निपटते समय माता पिता को केवल उनकी उम्र के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के लिए छोटे या बड़े भाई बहनों की परवाह किए बिना ना तो एक दूसरे से खिलौने हड़प सकते हैं। अगर कोई छोटी बहन अपनी बड़ी बहन पर हमला करती है, माता पिता उसकी गलती को ठीक से इंगित कर सकते हैं। छोटों के प्रति विशेष रूप से पक्षपात न करें और न ही बड़ों को समझौता करने के लिए मजबूर करें। अन्यथा ये केवल बड़ी बहन को गलत महसूस कराएगा और उसकी जलन और भी बढ़ जाएगी। वास्तव में माता पिता उनके बच्चों के वास्तविक प्रदर्शन और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं के अनुसार उचित इनाम और दंड तंत्र स्थापित कर सकते हैं ताकि बच्चों को लगे कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है।